Guys, just give me confirmation in the chat box whether you are able to hear my voice loud and clear. LNC. LNC. ओके ग्रेट. सो आज थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं हम, क्योंकि एक्चुअली इसी के बेसिस पर जावा इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है. एंड इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे बेस्ट आप बोल सकते हो कि पिलर है, जिसकी वजह से फ्रेमवर्क्स वगैरह बनाना बहुत आसान हो गया. लोगों ने रीयूज करना चालू कर दिया कोड्स को, और टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो गया है वाइल डेवलपिंग एनी प्रोजेक्ट, क्योंकि एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज या फिर एग्जिस्टिंग क्लासेस वो लोग यूज कर सकते हैं. दे जस्ट नीड टू एक्सटेंड इट. जैसे आपने एक्सेप्शन में हम थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग में देखने वाले हैं, ठीक है, तो बहुत सारी जगह पर आप एक्सटेंड करते हो तो एग्जिस्टिंग क्लास का बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है. ठीक, तो वही कंसेप्ट हम देखने वाले हैं आज. प्रैक्टिकली देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे जो ऐसे एग्जाम्पल है उनके साथ देखेंगे. एंड आई होप कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा कि इनहेरिटेंस होता क्या है. ठीक है, सो मैं यहाँ पर इनहेरिटेंस नाम से एक फाइल बना देता हूँ. सो आई विल जस्ट शेयर यू दिस फाइल आफ्टर दिस सेशन. ओके, सो पब्लिक क्लास की जगह मैं चाहता हूँ ये नॉर्मल क्लास बनाए हम, और इसका नाम दे देते हैं मेन. ठीक, एंड इसके अंदर डाल देते हैं पब्लिक स्टैटिक void main string args. Let's just sound hello dance. ओके, कंट्रोल जे प्रेस करते हैं यहाँ पर, एंड कंट्रोल बी प्रेस कर देते हैं, सो दैट वी विल जस्ट फोकस ऑन कोड एंड टर्मिनल. इसको जावा सी से कंपाइल करते हैं. कौन सी फाइल है हमारी? इनहेरिटेंस फाइल है, और वो फाइल जनरेट कौन सी करेगा? मेन नाम से फाइल जनरेट करेगा गाइस. ओके, तो इसको कंपाइल करते हैं. एंड यहाँ पर देखिए ls-larth, तो लेटेस्ट फाइल मेन डॉट क्लास फाइल 19:07 मतलब अभी अभी ये क्रिएट हुई है. अब इसको रन करते हैं जावा स्पेस मेन एंटर. इट इज वर्किंग वेरी फाइन. ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ? हम लोग एक क्लास बनाएंगे गाइस. हम लोग एक क्लास बनाएंगे. just what we are going to do, we are going to create one class. okay, जैसे कि उसका नाम है बैंक. ओके, एक आरबीआई ने, ठीक है, जैसे आरबीआई ने ये आपको एक क्लास बना के दे दिया होगा जिसका नाम रहेगा बैंक. बैंक में एक वेरिएबल हम यूज करेंगे जिसका नाम रहेगा बैलेंस. ओके, जिसका नाम रहेगा बैलेंस. एंड देन तीन मेथड यूज करेंगे. सबसे पहले शो बैलेंस, फिर डिपॉजिट, ओके, एंड फाइनली विथड्रॉ. ठीक है, विथड्रॉ. ऐसे तीन मेथड बनाएंगे गाइस हम इस पर्टिकुलर बैंक क्लास के अंदर. ठीक है, 1935 जिस भी साल ये बैंक बना होगा, ठीक है, उन्होंने एक क्लास बना के दे दिया, ऐसे समझ लो. ठीक है, तब तो वैसे प्रोग्रामिंग नहीं थी, बट जस्ट थोड़ा कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, क्लास बैंक. ओके, इसमें डेटा मेंबर कौन से रहेंगे? इंटीजर बैलेंस ले लेते हैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, हमें कंसेप्ट समझना है गाइस. ओके, एंड देन यहाँ पर एक मेथड लिख देंगे पब्लिक void show balance. ओके, show balance. एंड देन साउट. ओके, यहाँ पर दिखाते हैं अवेलेबल बैलेंस. ओके, एंड देन प्लस सिंबल का यूज करके, ठीक है, और कॉन्केटेनेशन कर लेते हैं जस्ट दिस डॉट बैलेंस. ओके, दिस डॉट बैलेंस. इसको थोड़ा सा ओके. नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं. एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं. कंस्ट्रक्टर का नाम गाइस क्लास नेम से मैच होना चाहिए. कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास नेम से मैच होना चाहिए. एंड इट शुड नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप. इट शुड नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट होता है. बाय डिफॉल्ट उसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए हम न्यू कीवर्ड के साथ जब उसको क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट असाइन करता है एक दूसरी जगह पर. हम प्रैक्टिकली देखेंगे इस चीज को. हम बैंक में
बैंक नाम का जो कंस्ट्रक्टर है वहां पर इंटीजर आर, सॉरी इंटीजर आर की जगह इंटीजर बी ले लेते हैं फॉर बैलेंस। एंड जो भी टेम्पररी बी में आएगा उसको हम असाइन कर देंगे, उसको हम असाइन कर देंगे किसको गाइस, बैलेंस नाम के वेरिएबल को उसको असाइन कर देंगे, बैलेंस नाम के वेरिएबल को वो चीज असाइन कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर ट्राई करते हैं गाइस टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग बैंक क्लास इक्वल्स टू न्यू बैंक। तो देखो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो आप कि अगर मैं यहाँ पर बैंक और 1000 लिख रहा हूँ, ठीक, तो ये एक्चुअली न्यू बैंक जो है, ये न्यू बैंक जो है ये रिटर्न कर रहा है एक बैंक नाम का ऑब्जेक्ट, इसलिए हम इसको असाइन कर पा रहे हैं। और ये हमेशा ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है कोई भी कंस्ट्रक्टर, इसलिए यहाँ पर वॉइड इंट या फिर कोई और दूसरा डेटा टाइप नहीं होता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करने वाला है। एंड वो रिटर्न करके किसमें रखेंगे हम, उसी टाइप के किसी ना किसी एक वेरिएबल के अंदर। तो ये बैंक टाइप का हमारा कस्टम वेरिएबल है यहाँ पर, और इसमें हम असाइन करके रखते हैं। ठीक, फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बी डॉट शो बैलेंस से हम शो करेंगे उस पर्टिकुलर यूजर का या फिर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में क्या बैलेंस है। ठीक, तो इसको ट्राई करते गए, इस कंपाइल करने का, कंपाइल करने का ट्राई करते हैं। इनहेरिटेंस डॉट जावा, ओके, एंड देन में अवेलेबल बैलेंस इट इज शोइंग। ठीक है, अवेलेबल बैलेंस इट इज शोइंग। ठीक, तो यहाँ पर एक बार जस्ट मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि क्या हो रहा है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पर एक्चुअली ये बैंक बी इक्वल्स टू न्यू बैंक, ये जा रहा है यहाँ से सीधा यहाँ पर। ठीक, 1000 वैल्यू चले जाएगी बी वेरिएबल के अंदर, तो क्या हो जाएगा, एक सेपरेट यहाँ पर ऐसा बॉक्स बन जाएगा रैम के अंदर जिसका नाम रहेगा बी, और इस बी में भी बैलेंस, ठीक, बैलेंस का एक बॉक्स बनेगा, उसमें 1000 रुपीज चले जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल बी वेरिएबल से। एंड देन ये बी किसको असाइन कर रहे हैं हम, ये टेम्पररी बी की वैल्यू किसको असाइन कर रहे हैं हम, दिस डॉट बैलेंस को, दिस डॉट बैलेंस को। तो यहाँ पर बैलेंस को असाइन हो गई वो। एंड देन जब भी मैं शो बैलेंस, शो बैलेंस अभी क्या है, शो बैलेंस इज अ मेथड, तो ये क्या करेगी, ये इसी से बाउंड है, ये इसी ऑब्जेक्ट से बाउंड है, बी ऑब्जेक्ट से फिलहाल। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जब भी बी डॉट शो बैलेंस करेंगे तो ये मेथड कॉल होगी, और ये यहाँ पर दिस डॉट बैलेंस दिख रहा है, ये दिस डॉट बैलेंस मतलब यही बैलेंस की वैल्यू ये क्या करेगा गाइस, शो करेगा शो बैलेंस पे, इसलिए ये अवेलेबल बैलेंस इक्वल्स टू जो भी है दिस डॉट बैलेंस 1000 शो कर रहा है। ठीक है गाइस, इतना प्रोग्राम एटलीस्ट आप अपने एंड से ट्राई कीजिए, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड इट देन एंड देयर इटसेल्फ, ओके, तभी हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट समझेंगे। इतना प्रोग्राम गाइस आप अपने खुद के सिस्टम पे ट्राई कीजिए। ठीक है, सिस्टम पे कर रहे होंगे तो सिस्टम पे, या फिर ब्राउजर पे प्रोग्रामिंग या फिर किसी और टूल में, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन जीडीबी, कहीं पर भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे आपका हो जाता है गाइस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट। वेदर दिस इज वर्किंग और नॉट। ठीक है, आप कमेंट में लिख के कंफर्मेशन दे सकते हैं वर्किंग।
आपको ये नहीं लिखना है गाइस, B:1000, आपने सिर्फ 1000 पास करना है, वो जस्ट आपका एडिटर ऐसा शो कर रहा है कि वो वैल्यू बी में जा रही है। ठीक है, तो जस्ट रिमूव द कंफ्यूजन, यहाँ पर BAL शॉर्ट में लिख देता हूँ। बी ऑब्जेक्ट एंड बैलेंस लोकल वेरिएबल, इसमें कंफ्यूजन। किसी का हुआ गया बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट बना किसी का? ग्रेट, थैंक्स प्रतीक। गुड, थैंक यू सूरज फॉर द कंफर्मेशन। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट। हमने क्या किया है, एनकैप्सुलेशन किया है। यहाँ पर जितना भी पार्ट है ये एनकैप्सुलेट करके रख दिया, एंड हियर वी हैव डन द एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि हमें बेसिक इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम वहीं पर काम करें। बट गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर हमने शो बैलेंस और बैलेंस तो बना दिया, बैंक नाम का कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। नाउ वी नीड टू डिपॉजिट, ओके, वी नीड टू डिपॉजिट सम अमाउंट ओवर देयर। ठीक है, बाकी के गाइस प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पर, देन आई विल गिव यू टाइम टू राइट द पब्लिक वॉइड। मैं करना चाहता हूँ सम अमाउंट डिपॉजिट, कुछ अमाउंट डिपॉजिट करेंगे हम, राइट। तो मैं यहाँ पर इंटीजर अमाउंट लिख देता हूँ, एंड व्हाट इट इज गोइंग टू डू, ये जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है, ओके, ये जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है उसमें ऐड कर देगा वो पर्टिकुलर अमाउंट। लेट्स से आई एम पासिंग 200, तो ये 1000 प्लस 200 करना चाहिए इसका, तो 1200 टोटल हो जाएगा। तो जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है प्लस जो अमाउंट अभी हम पास करेंगे, वो अमाउंट पास करने के बाद इसने वो एग्जिस्टिंग बैलेंस में ऐड कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बी डॉट शो बैलेंस कर रहा हूँ, बी डॉट डिपॉजिट करके देखते हैं, एंड देन यहाँ पर लेट्स से 500 पास कर देते हैं इसको, 500 पास कर देते हैं, एंड देन अगेन बी डॉट शो बैलेंस करके देखते हैं, अगेन बी डॉट शो बैलेंस करके देखते हैं। नाउ लेट्स सी कि ये प्रॉपरली शो करता है क्या। पहले इसने 1000 दिखाना चाहिए, एंड सेकंड टाइम इसने 1500 दिखाना चाहिए, क्योंकि 500 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं। सो नाउ इट इज शोइंग मी प्रॉपरली, ओके। सो आप लोगों को यहाँ पर एक क्लास वर्क देता हूं मैं, कि ये तो ऐड करना ही है डिपॉजिट, ठीक है। आप लोगों को एक क्लास वर्क भी देता हूं, दैट ऐड, सॉरी, क्रिएट withdraw method which will deduct amount, okay, which will deduct amount फ्रॉम बैलेंस, ओके। जो भी बैलेंस रहेगा उसमें से अमाउंट डिडक्ट कर देगा। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा प्लीज असिस्टेंट पे। जैसे आपका हो जाता है बैलेंस डन, डिपॉजिट डन, बैलेंस डन, यू कैन जस्ट मेंशन इन दी कमेंट।
deposit done, withdraw done, you can type in the comment box. विड्रॉ करने के बाद भी आपने शो बैलेंस कॉल करना है गाइस टू सी वेदर इट इज शोइंग प्रॉपर बैलेंस और जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंस सेपरेट रहेगा, उसी के ऊपर ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म। Give me confirmation guys in the chat box, in the comment box, whether your deposit and withdraw both are working on. Very good. Other members also try this. बिकॉज एकदम सिंपल लॉजिक लगाना है, एग्जिस्टिंग बैलेंस में से अमाउंट माइनस होनी चाहिए, जैसे ऐड हुई थी वैसे माइनस होनी चाहिए। ओके गाइस, लेट मी हेल्प यू विद दिस। हमें क्या करना है, सिंपली इसी फंक्शन को मैं फिर से कॉपी करता हूँ। वेरी गुड, थैंक्स। सो विथड्रॉ के साथ हम क्या करेंगे, सिंपली माइनस करना है। ओके, अमाउंट को माइनस करना है। यहाँ पर सिमिलरली जैसे डिपॉजिट को कॉल किया था वैसे ही विथड्रॉ मेथड को कॉल करेंगे और 300 रुपीज विड्रॉ कर लेंगे। एंड फिर से शो बैलेंस करके चेक करते हैं वेदर इट शुड शो मीन 1500 माइनस 300, उसने 1200 शो करना चाहिए। एक बार कंपाइल करते हैं गाइस। कंपाइल करने के बाद जस्ट स्टार्ट, यहाँ पर ये प्रॉपरली शो करना है। ठीक है, तो दैट्स हाउ हमने एनकैप्सुलेशन अचीव कर लिया, एब्स्ट्रैक्शन भी यहाँ पर अचीव कर लिया। ओके, दिस वाज द सिंपल प्रोग्राम जो कि नॉर्मली हम लोग करते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट के साथ। अब इनहेरिटेंस का कंसेप्ट समझते हैं कि आरबीआई ने ये कभी तो भी क्लास बना के दे दिया। नाउ एसबीआई केम इनटू पिक्चर। ठीक है, एसबीआई केम इनटू पिक्चर एंड एसबीआई क्या बोलती है कि मुझे अभी एक खुद के क्लास बनाने हैं, बट मैं ज्यादा कोड नहीं करना चाहता। आई नीड टू रीयूज द कोड विच इज ऑलरेडी डेवलप्ड बाय आरबीआई और ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। तो उस केस में ये क्या करेगा, ये सिंपली बोलेगा कि मैं अपना, ठीक है, क्लास का नाम अपना रखूंगा, लेकिन मैं फंक्शनैलिटी, सारी की सारी जो फंक्शनैलिटी है वो कहाँ से यूज करूंगा, वो ऊपर जो बैंक है उसमें से यूज करूंगा। सिंपली ऊपर जो बैंक है उसमें से यूज करूंगा। और इट इज सेइंग एसबीआई implicit super constructor bank is defined, is undefined constructor must define and explicit constructor। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, पब्लिक एसबीआई
बैंक, ठीक है, ये पास कर देते हैं। और इसमें इंटीजर एक इनिशियल अमाउंट, ठीक है, इनिशियल इनिशियल बैलेंस ऐसा एक दे देते हैं। एंड यहाँ पर कर देते हैं सुपर, ठीक है, सुपर क्लास का बैलेंस, ठीक है, सुपर क्लास के बैलेंस में इसको पास कर देते हैं। ठीक, इतना चीज यहाँ पर कर देते हैं मेंशन। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट, ठीक है, ये तो बैंक का ऑब्जेक्ट बन रहा था, बट अभी एसबीआई बैंक का हम लोग ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। ठीक है, एसबीआई बैंक का ऑब्जेक्ट बना देखते हैं। ठीक है, SOBJ इक्वल्स टू न्यू एसबीआई बैंक, और यहाँ से और लेट्स से 5,000 रुपीज इसमें डाल देंगे, 5,000 रुपीज इसमें बैलेंस डाल देंगे। एंड एस ओ बी जे डॉट शो बैलेंस करके देखते हैं। ये शो बैलेंस मेथड मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं की गाइस, एसबीआई बैंक में मैंने ये शो बैलेंस मेथड डिफाइन नहीं की, फिर भी ये शो करता है क्या बैलेंस, चेक करते हैं। ठीक है, फिर भी ये शो करता है क्या बैलेंस, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको कंपाइल कर दिया एंड रन कर दिया, तो यू कैन सी अवेलेबल बैलेंस इट इज शोइंग। ठीक है, अब बाकी के मेथड्स भी ट्राई करके देखते हैं वेदर दोज मेथड्स आर वर्किंग और नॉट। ठीक है, इसी के जैसा ट्राई करके देखते हैं। जस्ट हम लोग यहाँ पर BOBJ की जगह SOBJ लिख देंगे। ठीक, SOBJ, ठीक, इसको करते हैं सेव, कंट्रोल J, ओके, लेट्स ट्राई टू कंपाइल इट वन मोर टाइम एंड रन इट वन मोर टाइम। तो आप देख सकते हो कि 5,000 रुपीज अवेलेबल बैलेंस, इनिशियल बैलेंस जो था ओपनिंग अकाउंट के बाद, फिर बाद में अवेलेबल बैलेंस हो गया 5,500, क्योंकि 500 हमने डिपॉजिट किए, आप यहाँ पर देख सकते हो 500 डिपॉजिट किए, फिर हमने 300 रुपीज निकाले, तो यहाँ पर 5,200 बैलेंस शो कर रहा है। एंड ये तो फिर बाद में दूसरे ऑब्जेक्ट का ये आउटपुट है। ठीक है, इतना चीज ट्राई करके देखिएगा इस, क्योंकि हमें इसी से पता चल जाए, पता चल रहा है कि कितना हम कोड टाइम अपना सेव कर सकते हैं बाय रीयूजिंग द एग्जिस्टिंग कोड। ठीक है, इसको ट्राई करके देखिएगा इस, एंड यही एक्चुअली इनहेरिटेंस है। ठीक है, यही एक्चुअली इनहेरिटेंस है, टू रीयूज द एग्जिस्टिंग ब्लॉक ऑफ कोड बाय एक्सटेंडिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ पेरेंट क्लास। ट्राई कीजिएगा इस प्लीज, एंड इफ इट इज डन, इनहेरिटेंस डन ऐसा आप मैसेज डाल सकते हैं। If it is running, then you can type inheritance done in the chat box, or on YouTube, you can type in the comment box. Very good. Thanks for the confirmation. Other members, please try. मैं फिर आप लोगों को ड्रॉ करके बताता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे है।
ओके ग्रेट। सो गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, थोड़ा सा आपको ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का कि कैसे ये वर्क कर रहे हैं। सी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे एसबीआई एक्सटेंड्स द फंक्शनैलिटी ऑफ बैंक क्लास, ये बोल रहा है कि एसबीआई बैंक एक्सटेंड्स द फंक्शनैलिटी ऑफ बैंक क्लास। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी मैं एसबीआई का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ठीक, जब भी मैं एसबीआई का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा एसबीआई बैंक का, ठीक, ये क्या करेगा, हमेशा अपने टॉप पे देखेगा, हमेशा अपने टॉप पे देखेगा, एंड वहां की जितनी भी मेथड्स है वो यहाँ पर अलाउ कर लेगा, ठीक है, प्राइवेट नहीं, डिफॉल्ट या फिर आप बोल सकते हो कि पब्लिक मेथड जो है और प्रोटेक्टेड मेथड्स है वो सारी की सारी यहाँ पर क्या करेगा, अवेलेबल करवा देगा, ठीक है। इसीलिए आप देख सकते हो कि शो बैलेंस, फिर बाद में डिपॉजिट, फिर बाद में विड्रॉ, ये तीनों मेथड मैंने नहीं लिखी, फिर भी ये इसके पास अवेलेबल है बिकॉज ऑफ दिस कीवर्ड एक्सटेंड्स बैंक, ठीक। तो इसी के साथ अभी अगर इनहेरिटेंस अगर आता है तो वहां पर एक और चीज आती है कि फंक्शनैलिटी को मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। तो वो कंसेप्ट एक्चुअल में समझते, प्रैक्टिकली समझते कि कैसे होता है वो, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक न्यू क्लास बना लेते हैं, एच डी एफ सी बैंक, ठीक है, ये एक प्राइवेट बैंक है, एंड वो भी एक्सटेंड कर रहा है बैंक के फीचर्स को, वो भी एक्सटेंड कर रहा है बैंक के फंक्शनलिटी और फीचर्स को। तो मैं इसके लिए भी कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, पब्लिक एच डी एफ सी बैंक, ओके, एंड इंटीजर इनिशियल बैलेंस इसमें भी रख देते हैं, एंड देन क्या करते हैं, सुपर क्लास को कॉल करेंगे और जो भी इनिशियल बैलेंस आ रहा है वो ऊपर पास कर देंगे, ठीक है, अपने पेरेंट को, मतलब जो भी इसका बैंक पेरेंट है उसको, ठीक। बट इन दिस केस एक छोटा सा चेंज करना है गाइस, हमें एक छोटा सा चेंज करना है कि जब भी ये प्राइवेट एचडीएफसी बैंक में हम डिपॉजिट करने जाएंगे तब हमेशा हमेशा किसी भी डिपॉजिट में 20 रुपीज ये चार्ज लेगा, 20 रुपीज ज्यादा चार्जेस लेगा। अगर आप 1000 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हो तो आपका 980 रुपीज ही डिपॉजिट होगा, ठीक है, 980 रुपीज ही डिपॉजिट होगा, एंड 20 रुपीज वो एज अ चार्ज रखेगा, डिपॉजिट चार्जेस, ठीक है। तो ये क्या हुई, ये उसकी एक एक्सटेंड हो गई, हो जाएगी फंक्शनलिटी, क्योंकि एग्जिस्टिंग फंक्शन जो है डिपॉजिट का, यहाँ पर एग्जिस्टिंग फंक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। बट ओवरराइड करने से पहले नॉर्मल जो फंक्शनलिटी है वो पहले चेक कर लेते हैं, वो प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है, वो प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही है, वो एक फंक्शनलिटी पहले चेक कर लेते हैं, ओके। एक बार देखते हैं एच डी एफ सी बैंक, ओके, एच डी एफ सी बैंक का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, एच डी एफ सी बैंक, HOBJ इक्वल्स टू न्यू HDFC बैंक, एंड इसमें 2000 रुपये डिपॉजिट रख देते हैं, ठीक है, इनिशियल बैलेंस 2000 रुपये रख देते हैं, फाइन। एंड नेक्स्ट चीज क्या करेंगे हम, HOBJ डॉट, ठीक है, HOBJ डॉट शो बैलेंस, एंड इसने मुझे बैलेंस शो कर देना चाहिए जो भी 2000 है। फिर हम HOBJ डॉट डिपॉजिट करना चाहते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करना चाहते हैं इसमें लेट्स से 500 रुपीज, सेम 500 रुपीज डिपॉजिट करना चाहते हैं, एंड HOBJ डॉट विदड्रॉ करें, सॉरी शो बैलेंस करेंगे, तो इसने मुझे 1500 बैलेंस, सॉरी 2500 बैलेंस शो करना चाहिए। तो इसको एक बार कंपाइल करते हैं गाइस, लेट्स ट्राई टू रन इट आफ्टर कंपाइलिंग। चलो कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आया, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनिशियली बैलेंस 2000 था और फिर बाद में डिपॉजिट के बाद वो 2500 हो गया, ठीक है, इतना चेंज कर लिया हमने। नाउ हमने क्या बोला कि जब भी हम लोग इस डिपॉजिट मेथड को कॉल करेंगे किसके, एचडीएफसी के, उसने 20 रुपीज एक्स्ट्रा कट करनी चाहिए, जबकि हमारा एसबीआई भी यूज कर रहा है गाइस, ठीक है, एसबीआई भी यूज कर रहा है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मली ही चलना चाहिए। बट बिकॉज आई एम यूजिंग एचडीएफसी बैंक का ऑब्जेक्ट, तो उसी के केस में ये फंक्शनलिटी क्या होनी चाहिए, मॉडिफाई होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ओवरराइड करूंगा, जो एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी है उसकी जगह इसको ओवरराइड करूंगा, एंड यहाँ पर क्या बोलूंगा कि ये डिपॉजिट तो कर रहा है प्लस, ठीक है, जितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है उसमें से माइनस कितना, 20 रुपीज उसने माइनस करने चाहिए, ठीक है, 20 रुपीज उसने माइनस करने चाहिए, इतना करके देखते हैं, एंड लेट्स सी अब ये
₹500 जब डिपॉजिट करता है तब ये 2500 की जगह 2480 शो करता है या नहीं करता है, ये चीज चेक कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर इसको क्लियर करते हैं, कंपाइल करते हैं, एंड नाउ एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओवरराइड हो जानी चाहिए डिपॉजिट मेथड सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक की, नॉट SBI बैंक की। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो ये जो दो है, ये है SBI से रिलेटेड, सॉरी HDFC से रिलेटेड, बाकी अपना SBI से रिलेटेड, एंड द लास्ट वन इज बैंक से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बराबर इसने ओवरराइड कर दिया, बट ये वाला चीज इसने SBI के साथ नहीं किया, सिर्फ HDFC ने खुद के साथ किया और SBI के साथ नहीं होने दिया ये चीज। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो गाइस, ओवरराइड कर सकते हो जो भी मेथड, एंड जहां पर रिक्वायर्ड है, प्रैक्टिकली जहां पर रिक्वायर्ड है, सिर्फ वहीं पर आपने ओवरराइड करना चाहिए। अदरवाइज जो नॉर्मल क्लासेस चल रहे हैं, नॉर्मल मेथड चल रही है, वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, यू डोंट नीड टू मॉडिफाई एवरी टाइम। ठीक है, तो इतना चेंज गाइस ट्राई करके देखिए अपने सिस्टम पे, एंड इफ इट इज डन देन ओवरराइड डन, यू कैन पोस्ट इन द चैट बॉक्स और इन द कमेंट बॉक्स। ट्राई कीजिए प्लीज। You can post in the chat box or comment box that override done. If your deposit method is working, guys, जहाँ पे ₹20 वो चार्जेस भी कट कर रहा है, then you can type in the chat box that override is done. Alright, existing method को कॉल नहीं करेगा वो, जो मैंने न्यू डेफिनेशन बनाई है HDFC बैंक के अंदर, उसी को कॉल करेगा।
Is override working, guys? Method overriding. Great. बाकी लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जस्ट ड्रॉ करके बताता हूँ कि एग्जैक्टली वो क्या रहा है। सी, एक बार सब लोग यहाँ पर अटेंशन पे कीजिए, आई गिव यू सम टाइम फॉर राइटिंग द बुक। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एचडीएफसी का सेपरेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एचडीएफसी का एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन रहा है। सेपरेट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो रहा है कि एक आपका बैलेंस जो है वो तो आएगा ही, ठीक है, वो तो टॉप से ही आ रहा है, बट एक सेपरेट डिपॉजिट नाम की मेथड जो है, डिपॉजिट नाम की मेथड सेपरेटली यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, ओवरराइड कर दिया, एक नई डेफिनेशन दी है उसको, ठीक है, वहां पर न्यू लाइन्स ऑफ कोड डाल दिए। तो जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा एंड डिपॉजिट मेथड कॉल करूंगा, तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पहले उसके खुद के क्लास में जाके देखेगा कि ये मेथड मेरे पास है या नहीं है, ये पर्टिकुलर मेथड मेरे पास है या नहीं है। अगर उसको पता चला कि हाँ ये मेरे पास है, तो ये अपने पेरेंट के पास कभी नहीं जाएगा चेक करने के लिए, ये अपने पेरेंट के पास कभी नहीं जाएगा चेक करने के लिए। ये क्या करेगा, खुद ही इसको एग्जीक्यूट कर देगा, खुद ही इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक। एंड यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर डिपॉजिट की जगह अगर मैंने ओबीजे डॉट विड्रॉ, ठीक है, ओबीजे डॉट विड्रॉ मेथड कॉल कर दी, तो ओबीजे डॉट विड्रॉ मेथड मेरे खुद के पास है क्या, नहीं है। तो अगर मेरे पास ये मेथड नहीं है, तब मैं जाऊंगा आपके अपने पेरेंट के पास वो चेक करने के लिए और उसको बोलूंगा कि तुम ये मेथड मुझे दो एग्जीक्यूट करने के लिए। यही चीज प्रैक्टिकली अभी करके देखते हैं यहाँ पर गाइस, प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। एच ओ बी जे डॉट, मैं क्या करता हूँ, विथड्रॉ करना चाहता हूँ सम अमाउंट, लेट से 300 रुपीज यहाँ से विथड्रॉ करना चाहता हूँ, एंड आई वॉन्ट टू शो द बैलेंस आफ्टर दैट, एच ओ बी जे डॉट शो बैलेंस करते हैं। शो बैलेंस भी पेरेंट से ही लिया है हमने, कोई उसको ओवरराइड नहीं किया, और डिपॉजिट को भी हमने, सॉरी विड्रॉ को भी हमने ओवरराइड नहीं किया। तो इसको फिर से रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस कि इनिशियली ये 2000 बैलेंस था, 500 डिपॉजिट किए, प्लस उसमें से 20 रुपीज माइनस कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2480 ये रहेगा, रह गया बैलेंस। एंड देन 300 रुपीज हमने फिर से विड्रॉ कर दिए, तो यहाँ पर 2180 बैलेंस रहा। जबकि क्यों क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम इसके पेरेंट क्लास की मेथड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर विड्रॉ के लिए कोई मेथड हमने ओवरराइड नहीं की। अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ विड्रॉ करने पर 30 रुपीज माइनस होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे जैसे विड्रॉ डिपॉजिट के लिए किया था। यहाँ पर लिख देंगे विड्रॉ अमाउंट, मैं इरेज कर देता हूँ, ओके, विड्रॉ अमाउंट, ओके, विड्रॉ अमाउंट एंड दिस डॉट बैलेंस इक्वल्स टू अमाउंट प्लस की जगह यहाँ पर 30 रुपीज उसके चार्जेस ले लेते हैं, ठीक है, जो भी अमाउंट है उसमें चार्जेस ऐड कर देंगे, ठीक। लेट से अगर 300 रुपीज माइनस करने हैं, तो 300 तो माइनस होगी, प्लस 30 रुपीज भी माइनस हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हमने क्या कर दिया, लॉजिक लगा दिया है यहाँ पर। अभी फिर से इसको रन करके देखते हैं गाइस, फिर से इसको रन करके देखते हैं, कंपाइल, रन दिस। तो आप देख सकते हो, एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये प्रॉपरली 30 रुपीज इसने और ज्यादा चार्जेस कट कर दिए। मैंने 300 रुपए विड्रॉ करने के लिए ट्राई किया, 300 रुपीज विड्रॉ करने के लिए ट्राई किया, लेकिन 300 प्लस उसने 30 रुपीज माइनस कर दिया। यहाँ पर जो आंसर आया है वो 150 है, 2150, ठीक है। तो हम जब चाहे तब ओवरराइड कर सकते हैं गाइस, और जब जरूरत है तभी हमने ओवरराइड करनी चाहिए, अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग कोड है उसको रीयूज करो, जितना हो सके उतना अपना डेवलपमेंट टाइम ज्यादा इंटेलिजेंस पे फोकस करो, और जो एग्जिस्टिंग बनी हुई चीजें उसी का आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में भी बताता हूँ, लोग क्या करते हैं, अभी बड़ी बड़ी कंपनीज भी होती है, वो कभी भी अभी खुद का भी ये बना सकते हैं वो लोग, लेट से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जैसा जूम है, लेकिन फिर भी कंपनीज क्या करती है, जो चीज पहले से बनी हुई है उसी को यूज करती है, ताकि वो अपना खुद का जो काम है खुद के डोमेन के ऊपर फोकस करे, ना कि ऐसे कोई चीजों के ऊपर जिसपे वो एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है।
तो हम लोग क्या है, हम लोग यूज करने के लिए एक्सपर्ट है तो यूज कर लो उसको। हम लोग ऐसे क्लासेस बनाने के लिए एक्सपर्ट है तो हम ये क्लासेस बना लेंगे। हम मेन क्लासेस बनाने में एक्सपर्ट नहीं है तो वो रीयूज कर लेते हैं, ठीक है। हम ऐसे क्लासेस बनाने के लिए एक्सपर्ट नहीं है तो उसको रीयूज कर लेंगे। व्हाट इट गाइस, आपको मतलब समझ में आया इनहेरिटेंस और ओवरराइडिंग का। और ये इनहेरिटेंस और ओवरराइडिंग जो है ये साथ में ही सिखाना अच्छी बात है। आप पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरलोडिंग अलग से, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग ऐसे एक साथ नहीं सिखाना चाहिए। मैं तो मतलब रेकमेंड करूंगा कि आपने ओवरराइडिंग तभी सीखना चाहिए जब आपका इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है। ठीक है गाइस, तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज गिव थम्स अप और लेट्स से क्लियर सर इन द चैट बॉक्स। एंड ये एग्जाम्पल को प्लीज, ये एग्जाम्पल को फिर से आप खुद से ट्राई करके देखिएगा और बिना देखे ट्राई करना, ठीक है। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको बिना देखे ट्राई करना खुद से। एंड देन डेफिनेटली आप ये एग्जाम्पल कभी भी नहीं भूलेंगे। और कितना भी टाइम हो जाए, ठीक है, कितने भी बड़े बड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ जाए, आपको यही कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। यही एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है अच्छे से, ठीक। चलो गाइस, सो दैट्स इट टुडे। DSA is not a part of like professional Java. DSA is a different concept. DSA is not a part of it. हम लोग सिर्फ प्रोफेशनल वाले जो मतलब जो जनरली जावा के इंटरव्यूज के लिए जो सारी चीजें मतलब पूछते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, वो रहेगा इनहेरिटेंस के बाद जनरली हम लोग ये लेते हैं कॉन्करेंसी, ठीक है। इनहेरिटेंस के बाद जो माइनर पिलर है, माइनर पिलर में कॉन्करेंसी देखा था, वो हम लेते हैं। और वो देखते हैं हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज करके, ठीक है। क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग, अगर आपको इनहेरिटेंस आता है तो आप मल्टी थ्रेडिंग थोड़ा सा जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि वहां पे हम एक्सटेंड्स कीवर्ड्स यूज करते हैं। और तब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक्सटेंड्स क्यों यूज कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सी मल्टी थ्रेडिंग और कॉन्करेंसी इन द नेक्स्ट सेशन। एंड आप लोग अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जो भी न्यू वीडियो आएंगे उसके। और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो करके ही रखिए चैनल को। ओके, चलो, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।